आज लोग कहते हैं कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करता है, बहुत बच्चे पैदा करता है। अच्छा, तो ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस से पाक है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस से पाक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आई, एक साहब अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक औरत पसंद आ गई है जो इज्जत वाली है, मनसब वाली है, माल वाली है। या रसूल अल्लाह वो औरत मुझे पसंद आ गई, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, मगर या रसूल अल्लाह उसके बच्चे नहीं होते। तो अल्लाह के नबी ने मना फरमाया उससे शादी मत करो। फिर वो सहाबी दूसरी बार हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह इज्जत और मनसब माल वाली मुझे एक औरत पसंद आ गई है, या रसूल अल्लाह मैं उससे शादी करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया ना, उस औरत से शादी ना करो। तीसरी बार फिर वो सहाबी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इज्जत वाली, मनसब वाली, माल वाली एक औरत पसंद आ गई है, या रसूल अल्लाह मैं उसके साथ निकाह करना चाहता हूं। तो अल्लाह के नबी ने उस मौके पर फरमाया ऐसी औरतों से शादी करो जो मोहब्बत करने वाली हो और बच्चा जनने वाली हो, ताकि तुम्हारे साथ तुम्हारी कसरत पर क़यामत के दिन में दूसरी उम्मतों पर फख्र कर। सुभान अल्लाह, हक है, बहुत खूब। इसलिए हम दो, हमारे दो का जो मिशन है इसको दिमागों से निकालिए। अरे भाई क्या हम दो, हमारे दो, हम कभी दो भी तो नहीं होते। क्यों भाई, कभी दो भी तो नहीं होते हैं। पूरी जिंदगी इलाज करते करते लोग मर जाते, एक भी नहीं होता। तो लोग ये कहते हैं मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। अरे भाई मुसलमान है 25 करोड़, कोई कौम है 100 करोड़, तो मुसलमान ज्यादा पैदा करता है या वो ज्यादा पैदा करते हैं जो 100 करोड़ है। खैर ये एक मसला है, कोई बात नहीं है। अरे भाई अगर मुसलमान बच्चे ज्यादा मुसलमान के होते हैं तो पालता भी तो मुसलमान ही है ना। अल्लाह फरमाता है वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, इसलिए कि हम तुम्हें भी रिज़्क देंगे, हम उन्हें भी रिज़्क देंगे। मेरे इरशाद फरमाता है फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हें खुश आए, पसंद आए, 2-2, 3-3, 4-4। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा, लेकिन 2 शादी करने पर या 3 शादी करने पर या 4 शादी करने पर तुम्हें इस बात का खौफ हो कि शादी तो एक से जायद कर लेंगे मगर दोनों बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकेंगे। एक को ज्यादा चाहेंगे, दूसरी को कम चाहेंगे, एक से ज्यादा मोहब्बत करेंगे, दूसरी का हक मारेंगे, एक को अच्छा खिलाएंगे, दूसरी को 2 लुक़मों के लिए तरसा देंगे। अल्लाह फरमाता है अगर इस नाइंसाफी का डर है फवाहिदा, तो ऐसी सूरत में सिर्फ एक शादी करो। कुरान करीम की एक आयत करीमा का मैंने तर्जुमा कर दिया। मैंने खुतबा मसनून में 2 आयतें तिलावत की। दूसरी आयत का तर्जुमा समात फरमाए। अल्लाह फरमाता है व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, तुम्हारे यहाँ जो बेशादीशुदा औरतें हैं, बेशादीशुदा औरतें हैं, उनकी शादी करो, निकाह करो, और अपने नेक गुलामों और बांदियों का निकाह करो। अगर वो इन यकूनू फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, अगर वो फकीर भी होंगे, गरीब भी होंगे, तो अल्लाह अपने फजल से उन्हें मालदार फरमा देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वुसअत वाला है, इल्म वाला। अल्लाह ने इस आयत में साफ साफ फरमा दिया कि तंगदस्ती और गरीबी की वजह से शादी में ताखीर मत करना। अल्लाह निकाह की बरकत से तुम्हें मालदार फरमा देगा।
इसी मजमे में कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो शादी से पहले मजदूरी करते थे, शादी के बाद मुकद्दर समझ गए। कितने लोग ऐसे हैं जो शादी से पहले तंगदस्ती की जिंदगी गुजारते थे, लेकिन सुन्नते मसनूना की हुजूर के सुन्नत को अपनाने की वजह से अल्लाह ने उनकी सारी परेशानियों को दूर फरमा दिया। हमारी माँ बहनें सुने, एक बार हम अपने घर में, हमारी अहलिया हमारे मोबाइल में हमारी तकरीर सुन रही थी, तो जब मैंने इस आयत का तर्जमा किया और बताया कि इस्लाम ने 4 शादियों की बैक वक्त इजाजत दी है, तो हमारी अहलिया हमको कहने लगी, ऐ जी ये सही है क्या? मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो मुझसे कहने लगी फिर भी आप दोबारा से किताब पढ़ लीजिएगा। मैंने कहा मैंने बार बार पढ़ा है, गौर से पढ़ा है। तो मैंने सोचा जब मौलवी साहब की बीवी का ये हाल है तो भाई साहब की बीवी का हाल क्या होगा। हमारी बहनें ये सोचती हैं अगर 2 शादियों की बात कर दो तो बस शोहर मियाँ का जो है जीना हराम है। हजरत गिरामी याद रहे, आज इस्लाम मुखालिफ ताकतें मुसलमानों का मजाक उड़ाती हैं कि इस्लाम में तो 4 शादियां जायज हैं। याद रहे मैंने कुरान करीम की जो आयत तिलावत की है उसका शानदार मफहूम के साथ मैंने तर्जमा आपके सामने पेश किया है, जिससे ये पता चलता है आयत करीमा हमें ये बताती है कि ये 4 शादियां बरबिनाए जरूरत है, बरबिनाए शौक नहीं है। अगर जरूरत हो तो 2 करिए, अगर जरूरत हो तो 2 करिए मगर जिना न करिए, अगर जरूरत हो तो 3 करिए मगर जिना न करिए, अगर जरूरत हो और इंसाफ कर सको शर्तों के साथ है तो 4 करिए मगर जिना न करिए। हम उन लोगों को भी जानते हैं जिनकी बीवी तो एक ही होती है मगर रखेलें कई होती हैं। अल्लाह ने मुसलमानों को रखेलों से बचाया है और निकाह करने का हुक्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोअज़्ज़ज़ साहब बाबू थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए ना, कुछ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आवाज दब रही है, तो आप अपने हिसाब से कर लो, आपसे कोई कुछ नहीं करेगा, जो मैं कह रहा हूँ आप मेरी सुनिए बस, ठीक है। आप मुझे बताइए किसी की एक शादी हुई और शादी के फौरन बाद उसकी बीवी जो नई शादीशुदा है अचानक से उसे बीमारी ने पकड़ लिया। अरे भाई बीमारी की कोई उम्र नहीं होती, आप हॉस्पिटल में जाके देखें 10-10 साल 12-12 साल 15-15 साल के बच्चों की डायलिसिस हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को, नौजवान बच्चों को शुगर ने अपनी आगोश में ले लिया है। तो बीमारी की कोई मुद्दत नहीं होती। हमने ऐसे बुजुर्गों से भी मुलाकात की है जिनकी उम्र 80 साल, बीमारी कुछ नहीं, बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हजरात की उम्र में बरकत। शादी हुई और बीमारी ने उसकी बीवी को पकड़ लिया, नौजवान लड़की को जो नई दुल्हन बनकर आई है, शादी बीमारियों ने पकड़ लिया। अब वो इस लायक भी नहीं रह गई कि अपने शोहर की खिदमत कर सके, इस लायक नहीं रह गई कि अम्मी बीवी के जो ताल्लुकात हैं वो पूरे हो सके। ऐसी हालत में इस्लाम कहता है कि उस बिचारी को परेशानी के वक्त में, बीमारी के वक्त में तलाक देकर के अलग न करो, बल्कि उसे भी रखो और जरूरत पड़े तो दूसरी भी शादी कर लो ताकि तुम्हारा घर भी आबाद हो जाए और उस बिचारी की जिंदगी भी बर्बाद न हो। वरना जिन मजहबों में तलाक नहीं, वहां डायरेक्ट पेट्रोल छिड़का जाता है, माचिस की तिल्ली जला करके आग के हवाले कर दिया जाता है। ये उन मजहबों का हाल है जहां तलाक जैसा सिस्टम नहीं है। तवज्जो चाहो, इस्लाम में तलाक का इख्तियार इसलिए दिया गया है, मजाक उड़ाते मुसलमानों का, सब मुसलमान तलाक बहुत देते। अमा ये रायपुर इतना बड़ा है, यहाँ रायपुर में शायद 2-4-5 लोग ऐसे हों कि जिन्होंने अपनी बीवियों को तलाक दे दी, वरना अमा शादी तो बड़ी मुश्किल से हो रही है, तलाक कहां से?
कुछ लोग तो 5 टाइम दुआ करते हैं अल्लाह हमारी शादी हो जाए, आमीन कह दो। एक जगह हम जलसे में गए तो हमने असमें मजमे में अफरा तफरी थी, तो मैंने बैठने के बाद कहा भाइयों सुकून से बैठो, ऐसी तकरीर करूंगा कि इंशाल्लाह तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। अब मैं तो लड़के तो खुश हुए, आमीन कहा, उसमें कुछ बूढ़े लोगों ने भी आमीन कहा। और तकरीर के बाद जो है जब मैं कमरे में बैठा तो एक लड़का एक चाचा से कहता, चाचा मैं गौर से देख रहा था तुमने भी आमीन कहा। तो मेरे भाई शादी करना हुजूर की सुन्नत है, तवज्जो से सुनिएगा। मेरा आपको हंसाना वो नहीं था, ये मेरे साथ वाक़या पेश आया था, मैंने आपकी गोश गुजार कर दिया। मोअज़्ज़ज़ सामीन तवज्जो फरमाइए। तो ये बरबिनाए जरूरत है, बरबिनाए शौक नहीं है ना। तो उस परेशानी के आलम में तो आज लोग कहते हैं कि मुसलमान तलाक बहुत देते हैं, हालांकि सही बात यह है कि अल्लाह के फज़ल करम से बहुत कम तलाक़ें होती हैं, बड़ी मुश्किल से शादी होती है, तलाक कहां से हो जाए। हाँ, जो कुछ कमी है उसमें भी सुधार की जरूरत है, मैं इस बात का कायल। हजरत गिरामी, इसलिए अल्लाह ने इजाजत दी। अच्छा एक बात और बताइए, इस्लाम कोई सन 2024 के लिए तो आया नहीं है, इस्लाम तो कयामत तक के मसाइल का हल है, कयामत तक की परेशानी होने वाली परेशानियों का हल इस्लाम में है। अरे भाई दुनिया में ऐसा भी हो सकता है कि लड़कियां ज्यादा पैदा हो, लड़के कम पैदा हो। अब अगर एक मर्द एक ही शादी करेगा तो जिनकी शादियां होंगी हो जाएंगी तो सुभान अल्लाह, लेकिन जिन लड़कियों की शादी नहीं होगी वो आवारगी की नजर होंगी कि नहीं। इस्लाम इसलिए क़यामत तक के लिए गुंजाइश रखी है ताकि ऐसी भी नौबत कभी दुनिया में आए कि लड़कियां ज्यादा हों लड़के कम हों, तो एक एक मर्द को चाहिए कि 2-2 या 3-3 शादी कर ले ताकि समाज में बुराइयों को रोका जा सके और बेहतरीन तरीके पर लोग जिंदगी गुजारे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। समझ में आ रही है? इसी मजाक में लोग कहते हैं कि अरे भाई अब्दुल रहमान हमारे बच्चों से मजाक किया जाता है। आज लोग कहते हैं कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं, बहुत बच्चे पैदा करते हैं। अच्छा, तो ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आई, एक साहब अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक औरत पसंद आ गई है जो इज्जत वाली है, मनसब वाली है, माल वाली है। या रसूल अल्लाह वो औरत मुझे पसंद आ गई, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, मगर या रसूल अल्लाह उसके बच्चे नहीं होते। तो अल्लाह के नबी ने मना फरमाया उससे शादी मत करो। फिर वो सहाबी दूसरी बार हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह इज्जत और मनसब माल वाली मुझे एक औरत पसंद आ गई है, या रसूल अल्लाह मैं उससे शादी करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया ना, उस औरत से शादी ना करो। तीसरी बार फिर वो सहाबी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इज्जत वाली, मनसब वाली, माल वाली एक औरत पसंद आ गई है, या रसूल अल्लाह मैं उसके साथ निकाह करना चाहता हूं। तो अल्लाह के नबी ने उस मौके पर फरमाया ऐसी औरतों से शादी करो जो मोहब्बत करने वाली हो और बच्चा जन्नने वाली हो, ताकि तुम्हारे साथ तुम्हारी कसरत पर क़यामत के दिन में दूसरी उम्मतों पर फख्र कर। सुभान अल्लाह, हक है, बहुत खूब। इसलिए हमारे दो का जो मिशन है इसको दिमागों से निकालिए। अरे भाई क्या हम दो हमारे दो, हम कभी दो भी तो नहीं होते। क्यों भाई, कभी दो भी तो नहीं होते हैं। पूरी जिंदगी इलाज करते करते लोग मर जाते, एक भी नहीं होता। तो लोग ये कहते हैं मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। अरे भाई मुसलमान है 25 करोड़, कोई कौम है 100 करोड़, तो मुसलमान ज्यादा पैदा करता है या वो ज्यादा पैदा करते हैं जो 100 करोड़ है। खैर ये मसला है, कोई बात नहीं है। अरे भाई अगर मुसलमान बच्चे ज्यादा मुसलमान के होते हैं तो पालता भी तो मुसलमान ही है ना। अल्लाह फरमाता है वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक
नहनु नर्जुकुकुम व इय्याहुम, अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, इसलिए कि हम तुम्हें भी रिस्क देंगे, हम उन्हें भी रिस्क देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने ये देखा है कि लड़का एक है मगर कोई खुशहाली नहीं, और हमने ये भी देखा है कि लड़के साथ हैं और सातों लड़के लखपति। तो ये तो अल्लाह के करम की बात है। इसलिए किसी भी कौम को यह हक नहीं पहुंचता कि वो फितरत से खिलवाड़ करे। औलाद अल्लाह की नेमत है, अल्लाह दे तो उसकी कदर करे। इतनी बातों के बाद अब जरा तवज्जो फरमाइएगा। लोग हमें कहते हैं कि मुसलमान में 4 शादियां जायज है, जबकि मैं चैलेंज करता हूं पूरे रायपुर में, आपके पूरे रायपुर में कोई साहब ऐसे नहीं होंगे कि जिनकी 4 शादियां हुई होंगी। हाँ नहीं, अम्मा एक तो बड़ी मुश्किल से संभलती है, 4 कहां से संभल जाएंगे भाइयों। 3 वाले भी नहीं होते, 2 होते हैं, वो मजबूरियों के तहत लोग करते हैं। एक साहब मुझे मिले, मैंने कहा भाई साहब आपके कितने बच्चे हैं? तो मुझसे कहने लगे हजरत हमारे 10 बच्चे। मैंने उनकी डिटेल जानना चाहिए, तफसील जानना चाहिए कि आपके 10 बच्चे हैं, जरा कुछ बताइए। शादी वगैरह के ताल्लुक से मैंने पूछा शादी होगी? तो मुझसे कहने लगे कि हजरत हमारे 10 बच्चे नहीं हैं, हमारे 5 बच्चे हैं, और हमारा एक छोटा भाई था, उसके 5 बच्चे थे, छोटे छोटे थे। अचानक से हमारा छोटा भाई इंतकाल कर गया। मैंने सोचा मेरे भतीजे और भतीजी कहां कहां दरबदर ठोकरें खाएंगे। मैंने अपनी भाई की बेवा से शादी करके उसे बीवी बना लिया। अब दोनों बीवियां 10 बच्चों की मां हैं और 10 बच्चे हम सबके कहलाते हैं। ये गुंजाइश सिर्फ इस्लाम में है, इस्लाम के सिवा कहीं और नहीं है। इसलिए दुनिया से मैं कहता हूं कि इस्लाम में 4 शादियों का जो हक है उसको समझने की कोशिश करे। दुनिया को दावत मोहब्बत पेश करता हूं, दावत समझ और फहम पेश करता हूं। इस्लाम से चिढ़ने के लिए ही इस्लाम को पढ़ने की जरूरत है। अगर इस्लाम चिढ़ने वाली चीज होती तो दुनिया के दर्जनों मुल्कों में इस्लाम के मानने वाले नहीं पाए जाते। इस्लाम आतंकवाद का दर्श नहीं देता। अगर इस्लाम आतंकवाद का दर्श देता तो दुनिया में कई करोड़ मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में पाए जाते हैं। और अगर आतंकवाद का दर्श देता तो 1 करोड़ आतंकवादियों से 1 करोड़ आतंकवादी, 10 करोड़ आतंकवादी तो दुनिया की जान लेने के लिए काफी है। मगर पता चलता है सही मानों में इस्लाम आतंकवाद नहीं, इस्लाम आतंकवाद को खत्म करने वाला मजहब है। इस्लाम आतंकवाद को खत्म करने वाला मजहब है। हमारी तारीख पढ़ी जाए, हमारा कुरान पढ़ा जाए, हमारी हदीस पढ़ी जाए। और मैं ये भी बड़े यकीन, बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि दुनिया में आज की डेट में अगर किसी मजहब की सबसे ज्यादा लोग तौहीन करते हैं तो वो भी इस्लाम है, अगर किसी की मुखालफत करते हैं तो वो भी इस्लाम है। मगर इसमें भी कोई दो राय नहीं। अगर दुनिया को सबसे ज्यादा, अगर किसी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी मजहब को फॉलो किया जा रहा है तो वो भी इस्लाम है। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी को अपनाया जा रहा है वो भी इस्लाम है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, भूखों से ये चराग बुझाया न जाए। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला। नारा तकबीर, नारा रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। क्या बात, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के एक बार कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो हमें ताना दिया जाता है कि मुसलमान कई शादी करता, और मुसलमानों के नबी उन्होंने तो 11 शादियां की थी।
हमारे बच्चों से मजाक किया जाता है, अरे भाई अब्दुल रहमान, अब्दुल तेरे नबी ने तो 11 शादियां की थी, और ये बेचारा हमारा अब्दुल रहमान चूंकि कभी उलमा के पास बैठा नहीं, शर्म से मुंह छुपा करके घर चला आता, क्या यार वाकई मेरे नबी ने 11 शादियां की थी। ए मेरे कौम के नौजवानों, अपने उलमा की सोहबत इख्तियार करो, और जब तक दीन के खादिम जिंदा हैं इंशाअल्लाह तुम्हें नाकामी हाथ नहीं लगने देंगे। जब तक उलमाए दीन जिंदा हैं तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। और इसमें भी कोई डाउट नहीं कि मेरे नबी ने मुख्तलिफ मौकों पर 11 निकाह फरमाए हैं। जमहूर उलमाए किराम का इस बात पर इत्तिफाक है कि मेरे नबी ने 11 निकाह फरमाए हैं, मेरे नबी की 11 शादियां हुई। मगर आपसे कोई मजाकन कहे कि अब्दुल रहमान तेरे नबी ने तो 11 शादियां की हैं, तो पलट के आपको जवाब देना है। दो जवाब है इसका। अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे नबी ने तो 11 शादियां की हैं, तो इसका 2 जवाब है। तवज्जो से समाप्त करिए। अगर कोई कहे कि अब्दुल रहमान तेरे नबी ने तो 11 शादियां की हैं, तो आप भी पलट के जवाब देना कि हाँ शादियां ही तो की हैं, जिना करके जेल थोड़ी गए थे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिना करके जेल थोड़ी गए थे। दूसरी बात यह है, दुनिया को यह भी बता दो, तवज्जो चाहूंगा, दुनिया को यह भी बता दो कि मेरे नबी ने जो 11 निकाह किए हैं, जो 11 शादियां की हैं, उन मेरे नबी की 11 बीवियों में मेरे नबी की सिर्फ एक बीवी हजरत आयशा सिद्दीका, वो मेरे नबी के निकाह में कुंवारी आई थी। बाकी जितनी बीवी थी या तो मुतल्लका या बेवा। मतलब यह है कि जिसका सहारा रूठ गया उसे मदीने वाले में सहारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। इस्लाम हमारा, इस्लाम हमारा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख इस्लाम बताती है 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, और पहला निकाह मक्के की किसी कुंवारी लड़की से नहीं, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा, और वो भी एक शोहर से बेवा नहीं, 2 शोहरों से बेवा थी मेरे नबी की बीवी हजरत खदीजा। तीसरा निकाह मेरे नबी से हुआ। मेरे नबी ने एक बेवा को निकाह में लेकर के कयामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत की लाज रखी। अच्छा, नबी ने जो इतने शादियां की उसकी वजह आप हजरात जानते हैं? तवज्जो देखिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 औलाद हैं, 3 बेटे 4 बेटियां। हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत सैयदा तय्यबा, आतिफा, आफिया, राकिया, साजिदा, मुत्तकिया, मुजतहिदा, हाफिजा, कारिया, मुफ्तिया, राकिया, साजिदा, तय्यबा, सैयदा, फातिमा, ज़हरा, और 3 बेटे हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम और हजरत इब्राहीम। इस पर जमहूर मुअर्रिखीन का इत्तिफाक है कि नबी के 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी, कुल मिलाकर के 7। इन 7 औलाद में मेरे, गौर से सुन लीजिए, इन 7 औलाद में मेरे नबी के एक बेटे हजरत इब्राहीम, ये मेरे नबी की बीवी, हजरत मेरे नबी की किसी बीवी की औलाद नहीं थी। हजरत इब्राहीम ये मेरे नबी की बांदी हजरत मारिया किब्तिया के पेट से, और मारिया किब्तिया मेरे नबी की बीवी नहीं बल्कि बांदी थी। और उस दौर में, जिस दौर में दुनिया में गुलामी और बांदी का सिस्टम था, बांदी से बगैर निकाह के सोहबत करना जायज होती थी, और बांदी की औलाद उसके मालिक की औलाद कहलाती थी। इस वजह से मेरे नबी के एक बेटे हजरत इब्राहीम ये हजरत मारिया किब्तिया के पेट से हैं,
बाकी मेरे नबी के 2 बेटे और 4 बेटियां, ये सब की सब हजरत खदीजा के पेट से हैं। जोर से बोलिए। मेरे नबी की पहली बीवी का नाम हजरत खदीजतुल कुबरा। ये 6 की 6 औलाद सब की सब हजरत खदीजा से। और जब तक मेरे नबी के निकाह में हजरत खदीजा थी, मेरे नबी ने कोई दूसरी शादी नहीं की, दूसरे निकाह नहीं किए। लेकिन जब उनका विसाल हो गया तो मेरे नबी ने दूसरे निकाह किए। उसकी वजह यह थी कि कुछ सहाबा जंगों में चले गए और वो वहीं पर शहीद हो गए, या कुछ को उनके शोहरों ने तलाक दे दी। अब उन बेवाओं के लिए सहारा कौन बनेगा? तो उनकी ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए मेरे नबी ने एक बेवा को निकाह में लेकर के उम्मुल मोमिनीन का दर्जा दे दिया है। कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी हर मुसलमान की जान से भी ज्यादा करीब हैं और नबी की सारी बीवियां सारे मुसलमानों की मां लगती हैं। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी वजह से उन्हें उम्महातुल मोमिनीन कहा जाता है, यानी मुसलमानों की माएं। और दूसरी वजह यह थी कि मेरे नबी ने दूसरी ये शादियां इसलिए की चूंकि अरब के कल्चर में आज भी ये बात है कि वो अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत ज्यादा जान दे देते हैं, कुर्बानियां पेश करते हैं अपने रिश्तेदारों को बहुत ज्यादा। तो मेरे नबी ने ये शादियां इसलिए की ताकि उसके जरिए से रिश्तेदारी बढ़े और इस्लाम। आप हज़रात समझ रहे मेरी बात? ये भाई हाई क्वालिटी की बात थी, मैंने हाई क्लास के लोगों को समझा। अब अगर आप हजरात जहन इधर उधर ना करें तो एक हाई क्वालिटी की बात आपको और बता दूं। इजाजत है? सुनेंगे सब लोग? पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा इसे। ये बहुत हाई क्लास की बात है। ये मुझे खूब याद है जब मैं अल जामिअतुल इस्लामिया कस्बा रोनाही जिला फैजाबाद में जब मैं पढ़ता था तो उस्ताद गिरामी जामे माकुलात व मनकुलात उस्ताजुल उलमा इमामुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती शब्बीर हसन साहब क़िबला रज़वी साबिक शेखुल हदीस अल जामिअतुल इस्लामिया कस्बा रोनाही जिला अयोध्या, उनसे यह हदीस मैंने पढ़ी जब मैं दौरे हदीस में था, यानी अपने आखिरी साल में था तालीम की। तो ये बुखारी शरीफ की हदीस मैंने उस वक्त पढ़ी थी जो आज भी मेरे ज़हन में नक्श है। देखिए उस हदीस में लिखा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 जन्नती मर्दों के बराबर मर्दानगी थी। कितनी? आप हज़रात तवज्जो से नहीं सुने मेरी बात। मेरी माँ बहनों खामोशी से सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 जन्नती मर्दों की मर्दानगी के बराबर ताकत थी, यानी जितनी 40 जन्नती मर्द। और उसी बुखारी में लिखा है कि एक जन्नती मर्द की मर्दानगी दुनिया के 100 मर्दों की मर्दानगी के बराबर होती। दुनिया के 100 मर्दों में जितनी मर्दानगी होती है तन्हा उतनी मर्दानगी जन्नती एक मर्द में होती है। और मेरे नबी को 40 जन्नती जवानों की मर्दानगी के बराबर मर्दानगी थी, यानी एक जन्नती मर्द की मर्दानगी दुनिया के 100 मर्दों के बराबर। इस लिहाज से मुझे अर्ज करने दो कि 4000 मर्दों की जितनी मर्दानगी होती है तन्हा उतनी मर्दानगी मेरे नबी को हासिल थी। उसके बावजूद एक निकाह पर इक्तिफा करना, ज्यादा वक्त तक एक निकाह पर इक्तिफा करना, इससे बड़ा मौजज़ा और क्या हो सकता है? समझ गए भाई? तवज्जो। अल्लाह फरमाता है वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। अल्लाह फरमाता है महबूब, हमने तुमसे पहले बहुत सारे रसूलों को बीवियां भी दी हैं और औलाद भी दी है। इधर
सुनिए, अल्लाह फरमाता है महबूब वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, ए हबीब हमने तुमसे पहले बहुत सारे रसूल भेजे, उन्हें बीवियां भी दी और हमने औलाद भी दी, सिवाय 2 नबियों के 1,00,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया किराम गुजरे हैं, जिनमें सिर्फ 2 नबियों रसूलों की शादी नहीं हुई थी। उनमें से एक है हजरत यहया अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इन 2 हजरात की शादी नहीं हुई है। बाकी जितने अंबिया हैं, जितने रसूल हैं, सब शादीशुदा और सब औलाद वाले। बोलो और जोर से बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या नाम है आपके गांव का? अगर रायपुर में 100 साल तक पाबंदी लग जाए कि रायपुर में 100 साल तक किसी की शादी नहीं होगी, तो 100 साल के बाद रायपुर खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान के नक्शे से। 2, 4, 5 बुढ़िया बुढ़े बचेंगे, वो भी 10-5 साल में निबट जाएंगे, है ना। इसी तरीके से हिंदुस्तान में अगर पाबंदी लग जाए कि भाई 100 साल तक किसी की शादी नहीं होगी, तो 100-150 साल के बाद सारी आबादी खत्म, है ना। पता चला कि सच्चा और अच्छा भारतीय वो है जो शादी करता है और उसकी औलाद होती है। हिंदुस्तान की आबादी में उसका योगदान है, वरना ये जितने कुआरे हैं गम के मारे हैं, क्या बात, ये तो हिंदुस्तान खत्म कर डालेंगे। पता चला सच्चा भारतीय वो है जो शादी करता है और जिसके बच्चे होते हैं। ये हिंदुस्तान आबाद है, और कम आबादी वाला होना तरक्की होने की अलामत है। तो 4 करोड़ की आबादी वाला नेपाल क्यों पिछड़ा हुआ है, और 100 करोड़ आबादी वाला भारत हर साल नए नए इतिहास क्यों लिख रहा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हक है। बुखारी शरीफ की हदीस, तवज्जो चाहूंगा। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज व मन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू विजा। बोलो सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवानों के गिरोह, ए नौजवानों, लड़कियों से भी कहा, लड़कों से भी फरमाया मेरे नबी ने, ए नौजवानों, तुम में से जो शादी की इस्तिताअत रखता है उसे चाहिए कि शादी करे, क्योंकि ये शादी निगाहों को अजनबिया औरतों की तरफ जाने से बचाती है, और ये शादी शर्मगाहों की हिफाजत करती है। और हुजूर फरमाते हैं, तुम में से जो शादी की इस्तिताअत नहीं रखता उसे चाहिए कि वो रोजे रखा करे, क्योंकि रोजे शहवत के गलबे को तोड़ देते हैं। तो मेरे नबी ने नौजवानों से भी फरमाया, लड़कियों से भी और लड़कों से भी। भाई साहब से कह दो जरा बातें कम कर ले फोन पे। एक आदमी को यह हक नहीं पहुंचता कि 100 लोगों को डिस्टर्ब करे। हाँ, कभी कभी महफिल में फोन आया करें तो आप बहुत बड़ा मंत्रालय नहीं समाज संभाल रहे हैं भारत, तो छोटे मोटे काम है वो जेब में रख लिया करें, फारिग होने के बाद कर लिया करें। इमरजेंसी कॉल कभी कभी आती है, आए तो देख लीजिए, वरना खामोशी इख्तियार किया करें। कभी कभी ये महफिलें होती हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो इस्तिताअत रखता है शादी करने की, उसे चाहिए कि शादी करे, क्योंकि ये शादी निगाहों को अजनबी औरतों की तरफ जाने से बचाती है। शादी शर्मगाहों की हिफाजत फरमाती है। और एक हदीस शरीफ में है जिसके रावी हजरत जाबिर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी मुसलमान नौजवान की शादी होती है तो शैतान कहता है, हाय अफसोस, इब्ने आदम ने अपना 2/3 ईमान मुझसे बचा दिया। बोलो सुभान अल्लाह।
इसी वजह से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुरा मत जानिएगा कि जो कुंवारे हैं बिना वजह शादी नहीं कर रहे हैं वो जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं, और जो पूरी बात सुनिए, और जो इस हालत में मरा कि कुंवारा था और मर गया, शादी नहीं की थी, कोई शादी की उम्र हो गई थी, असबाब भी थे, फिर भी शादी नहीं करी, कुंवारा मर गया, हुजूर फरमाते हैं जो कुंवारा मरा है वो जिल्लत की मौत मरा। हम एक बार पीलीभीत शरीफ में, ये बेटे मोबाइल जेब में रखो तुम लोग, चलो जेब में रखो मोबाइल। अभी हम शब बरात के मौके पर पीलीभीत शरीफ में तकरीर कर रहे थे, तो लोगों को जब मैंने ये हदीस सुनाई तो थोड़ा सा अफरा तफरी मची। एक साहब स्टेज से कहने लगे, हजरत इसका सही मतलब समझा दिए। मैंने कहा जो मतलब समझा रहा हूं यही सही है। तकरीर के बाद एक साहब जामे मस्जिद, पीलीभीत की बहुत बड़ी जामे मस्जिद है, अल्लाह करे वो बची रहे, दुआ करते रहिए। तो तकरीर के बाद बैठे हुजरे में, तो एक साहब कहने लगे, साहब आपने जो हदीस सुनाई थी कि जो कुंवारे हो, कुंवारा मर गया वो जिल्लत की मौत मरा। मैंने कहा हदीस शरीफ कहती है। कहा साबिर पाक की शादी नहीं हुई थी। मैंने कहा आप साबिर साहब नहीं है, कोई वजह होगी। वो रोजे रखते थे, नफ्स को मार दिया था उन लोगों ने। और बाकी ये भी तो मेरे नबी की हदीस है जो आमतौर पर आप निकाह में सुनते हैं, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से मुंह फेरा वो हम में से नहीं है। इसलिए भाई मेरे 30-30 साल के हो गए, सरकारी नौकरी है, बड़ा कारोबार है। हमने कहा भाई साहब शादी कर लीजिए। अरे हजरत कुछ लाइफ बन जाए, जरा अच्छा सा घर हो जाए, एक अच्छी सी गाड़ी हो जाए, नौकरी हो जाए। अरे हजरत कुछ लाइफ, अमा मिस्टर लाइफ बनाते बनाते कहीं आप कब्र में तशरीफ ना ले जाए। तवज्जो चाहूंगा। अरे मेरी कौम के जिम्मेदारों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने अपने लड़के की शादी नहीं की और लड़के से या उसकी जवान लड़की से कोई निकाह गुनाह सरजद हो गया, तो जितना गुनाह उस जानी या जानिया को मिलेगा उतना ही गुनाह उसके उन माँ बाप को मिलेगा जिसने सही वक्त पर अपने बच्चों की शादी नहीं की थी। इसलिए ये मत समझना सिर्फ औलाद जिम्मेदार है, और हम तो कहते हैं कितना भी दिल का साफ हो मगर नफ्स सबके अंदर है। अच्छा एक बात बताइए, मैं इतनी देर से शादी पर तकरीर कर रहा हूँ, आप हजरत तकरीर सुन रहे हैं ना? अगर मौलाना वो कारी असरार साहब आपके कान में कहने लगे अरे हजरत की शादी नहीं हुई है, हजरत शादी पे तकरीर कर रहे, इनके खुद ही नहीं हुई, अम्मा जितनी इज्जत आपने दी वो सब खत्म। क्योंकि जो लड़का जवान होता है, नौजवान से जवान हो जाता है, शादी नहीं करता, लोग उससे बुरी निगाह से देखते हैं। शादी से इज्जत मिलती है, शादी से बरकतें मिलती हैं, शादी से निअमतें मिलती हैं। इसलिए शादी करने में ताखीर ना करो। हजरत गिरामी, अभी हम कुछ बातें और कहेंगे आपसे, आप परेशान मत होइए। तो कुंवारे जो हजरात हैं, यानी शादी की उम्र हो गई है, अल्लाह ने सब कुछ हालात बेहतर फरमाए, उसके बावजूद भी शादी नहीं कर रहे, ये अच्छी बात नहीं है। शादियों में ताखीर हो रही है, ज़िना बढ़ रहा है। हम चूंकि शहरों में भी रहे हैं, देहात में पैदा हुआ, शहरों में लंबा वक्त गुजारा, इसलिए कह रहा हूं मैं शहरों में देखता हूं लोगों को। इसलिए आप शहरियों वाली आदतें ना अपनाएं, मगर ये भी ना अपनाएं कि 14 साल का हुआ नहीं कि शादी कर, जैसा कि बहुत सारे लोग करते, पहले जमाने में चल जाता था। आज जरा परहेज कीजिए, बच्चा बालिग हो जाए, बाशऊर हो जाए, तब शादी कीजिए। और बच्चों दावत मोहब्बत पेश करो। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अअलिनु हाज़ा निकाह,
वजअलूहु फिल मसाजिद, निकाह जब भी करो तो ऐलान करके करो और निकाह मस्जिदों में मुनक्किद किया करो। यहां इतना बड़ा मजमा बैठा है, मैं खुद भी उनमें शामिल हूं। शायद कि किसी का निकाह मस्जिद में हुआ हो। अगर आप में से किसी का निकाह हुआ हो मस्जिद में तो हाथ उठाए, हम उस खुशनसीब का चेहरा देख लें। नहीं हुआ। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी फरमाते हैं, ये मेरी बात नहीं है, ज़बान मेरी है, बात मेरे नबी की है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं निकाह को ऐलान करके करो और निकाह को मस्जिदों में मुनक्किद किया करो। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो। हालांकि मसला सुन लीजिए, अगर कोई यहाँ निकाह कराएगा यहाँ हो जाएगा, शर्तें पाली जाए हवाई जहाज में निकाह हो जाएगा, शर्तें पाली जाए समंदर में निकाह हो जाएगा, शर्तें पाली जाए छप्पर में निकाह हो जाएगा, शर्तें पाली जाए होटल में भी निकाह हो जाएगा, शर्तें पाली जाए जहां आप चाहो वहां निकाह हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे नबी की रूह अपनी उम्मत को पुकार पुकार कर कह रही है कि निकाह मस्जिदों में मुनक्किद करो, क्योंकि जब मस्जिद में निकाह होगा तो उसके बहुत फायदे हैं, जिनमें से 3 बड़े बड़े फायदे जो मुझे नजर आते हैं वो अर्ज कर रहा हूं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अक्सर लोगों का निकाह जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं इस निकाह को मस्जिद में मुनक्किद करो, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में होगा तो तुम्हारे निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। दूसरी बात यह है कि निकाह के बाद जो हजारों रुपयों के पटाखे फूटे जाते हैं वो नहीं फूटेंगे। तीसरी बात यह है कि निकाह के बाद जब दुआ होती है, इमाम मोहतरम या कासी इस्लाम या आलिम दीन जब दुआ करते हैं तो हदीस में लिखा है कि मुसलमान जब मस्जिद में दुआ करते हैं तो मुसलमानों की दुआओं के साथ साथ अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहा करते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हक है। अभी 2-3 महीने पहले मैं नानपारा की राजा मस्जिद में तकरीर कर रहा था। 2-3 महीने नहीं, शायद और ज्यादा टाइम हो गया, 4-5 महीने की बात होगी। तो शादियों का सीजन था। मैंने यही तकरीर की कि निकाह की सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है। इधर देखिए, बात समझ में आ रही है? निकाह की सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है ना। तो कोई बात है अभी मैं इंशाअल्लाह अर्ज करता हूं। तो मैं राजा मस्जिद के पीछे किराए के मकान में रहता था। वहां के वार्ड मेंबर हैं कलीम भाई ठेकेदार, हमारे दोस्त हैं, पार्षद हैं वो। असर के बाद मैं खड़ा हुआ था, वो बाइक से कहीं जा रहे थे, मुझे देखा रुक गए। सलाम और दुआ के बाद मुझसे कहने लगे कि हजरत वो मैंने अपनी बीवी से कह दिया है। मैंने कहा क्या कह दिया आपने? मैं समझा नहीं। तो बोले वो जो आपने जुमे के दिन तकरीर की थी ना कि निकाह मस्जिद में सुन्नत है, वो मैंने अपनी बीवी से कह दिया है। हजरत मेरे 2 बच्चे, 2 लड़के, और मैंने अपनी बीवी को वसीयत कर दी कि मैं जिंदा रहूं या न रहूं, एक लड़के का निकाह तुम जहां चाहे कर लेना और एक लड़के का निकाह तुम मेरी ख्वाहिशों के मुताबिक मस्जिद में करना। ये मेरे नबी की सुन्नत है। यकीन जानिए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। या अल्लाह मेरी तकरीर से लोगों को हिदायत दे। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, तुम ये डीजे बाजे और ये नाच गाने में जो लगे, ए बाबू माइक ठीक कर दो, इधर देखिए, आप कुछ नहीं बोलेंगे। आप हज़रात मेरी बात को सुने। इसलिए मेरी नौजवान नस्ल, आप जो डीजे बाजे और गाने नाच में लगे हुए हो, अगर इस वक्त भी आप डीजे बाजे गाने नाच और रक्स और सुरूर की महफिल में रहे और आपने शादियां उसी हिसाब से, तो कौन सा वक्त आएगा जिस वक्त हम सुधरेंगे? हमारे नौजवानों का नारा है, बस ठीक है भैया, बैठ।
हमारे नौजवानों का नारा है, ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। मगर ये सिर्फ नारा तक रहेगा या इस पर अमल भी करेंगे? हम जिला बहराइच शरीफ में ही एक गोंडा रोड पर एक गांव में हम तकरीर करने के लिए जा रहे थे, उर्स की महफिल। ये बिल्कुल सच्ची बात है हज़रत। मैं अपनी गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था, रास्ते में मैंने देखा कि रोड के पर आदमी खड़े हुए हैं और दोनों तरफ भी भीड़ है। मैंने देखा पता नहीं कैसी भीड़ है, गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ी तो मेरी निगाह पड़ी कि चंद नौजवान लड़कियां हैं जो श्रृंगार करके नाच रही हैं। पता चला कि यहाँ शादी है। यकीन जानिए इधर पिछले 5-10 साल में वो पहला मंजर मैंने मुसलमानों में देखा होगा। यकीन जानिए मेरा कलेजा तड़प गया। और जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा एक मोटरसाइकिल पर लगा हुआ है झंडा जश्न ईद मिलादुल नबी का। अल्लाह, मैं यकीन जानिए मेरा कलेजा तड़प गया और मेरी रूह मुझसे सवाल कर रही थी कि तुमको जमीन पर जिंदा रहने से क्या फायदा है। मेरी कौम में खुदा का वास्ता देख करके तुमसे अपील करता हूं, बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हो आप, अगर आज भी नहीं संभले तो आने वाली नस्लें तुम्हारा सख्त, आने वाला वक्त तुम्हारा सख्त हिसाब लेगा। इसलिए आ जाओ, अगर इन सारी परेशानियों का हल चाहते हो तो दामन मुस्तफा की पनाह ले लो। यही एक दामन है जो तुम्हें इज्जत देगा, यही दामन है जो तुम्हारी इज्जतों की लाज रखेगा। आ जाओ नौजवानों, खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं, दीन की तबलीग की जिम्मेदारी सिर्फ हम पर नहीं है, तबलीग की जिम्मेदारी मुसलमान होने के नाते आप पर भी है। अगर अल्लाह ने आपको इतना रुतबा दिया है, इतनी बात में आपके दम है कि आप कहीं नाच गाना रुकवा सकते हैं तो रुकवाइए, अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता फरमाएगा। मेरी नौजवान नस्ल तो मैं दावत दूंगा कि अपने निकाहों को सस्ता करो। अगर मैं इस गांव में पूछूं, मैं इंशाल्लाह इस पर अभी बात करूंगा, मैं इंशाल्लाह इस गांव में पूछूं, अगर मैं इस गांव में पूछूं कि आप लोग शादी कितनी रुपए की करते हैं, तो आप कहेंगे हजरत उसने 10 लाख की थी, फला आदमी कहेगा उसने 20 लाख की, तीसरा आदमी तैयार हजरत उसने 30 लाख की, हजरत उसने 40 लाख। साल घूमता नहीं उससे भी बड़ी शादी करने वाला मौजूद। जमीनें बेच बेच के लोग जहेज, लोन निकाल करके जहेज दे रहे हैं। अरे जहेज के भिखारियों, जिस जबान को तुम ससुराल के आगे फैलाते हो, या जिन हाथों को ससुराल के आगे भीख के लिए फैलाते हो, जहेज दे दो। काश रातों में उठ करके उन्हीं हाथों को अपने रब के हुजूर फैला दो, तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों की गरीबी का खात्मा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत, इस्लाम हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक है। बहुत खूब। 400 बराती जा रहे हैं, 300 बराती जा रहे हैं, 200 बराती जा रहे हैं, 150, 100 बराती जा रहे हैं, और 100-150 तो आम बात है। मैं जानता हूं बास फैमिली छोटी होती है, बास फैमिली बड़ी होती है। मैं जानता हूं बास खानदान छोटे होते हैं, बास खानदान बड़े होते हैं। अगर 200 जाने वाले हो तो 100 ले जाइए। ये मैं अपना ख्याल पेश कर रहा हूँ, ये कोई वो नहीं है, मतलब ज्यादा बराती न ले जाओ, ये शरीयत है। और जो मैं कह रहा हूँ ये अपना मोमिनाना नुक्ता फिक्र पेश कर रहा हूँ कि आप कम से कम बराती लेकर के जाएं। अजीब डिमांडें हो रही है, सारा जहेज तय, उसके बाद कहते हैं आखिरी दिन साहब बारात की इज्जत का ख्याल रखना। अरे भाई कौन सी इज्जत हो गई तेरी, कितनी बड़ी इज्जत है मेरे भाई तेरी। यानी ज्यादा खिला दो तो इज्जत हो गई, कम खिला दो तो घट गई, बस इतने की इज्जत है खाने पीने की। बोलो बोलो, मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? अगर मेरे दर्द दिल को समझने की कोशिश कर रहे हो तो मैं अपनी बात की तायीद चाहूंगा आपसे। 10-10 तरह के खाने, 20-20 तरह के खाने, ये स्टैंडिंग में है। यही सिखाया था तुम्हारे नबी ने तुम्हें। 20 रुपए की पानी की बोतल, थोड़ा सा पिया, थोड़े से हाथ धुला, थोड़ा सा फेंक दिया।
यानी इतने पूरा पेट भर के चिकन फ्राई खा ली, उसके बाद कहते हैं नमक कम है। अरे भाई तुझे पता नहीं है ये जो चिकन फ्राई खाई है तूने, इसमें दुल्हन की पूरी जिंदगी की कमाई लगी है। तो ये 20 रुपए की पानी की बोतल फेंक रहे, अपने घर 6 महीने में लाके एक बार पीते होंगे, और बारात में जाकर के इतने बड़े नवाब बने हैं कि लखनऊ के नवाब भी अपनी कब्रों से देखते होंगे तो सोचते होंगे अल्लाह तूने अच्छा ही किया हमें पहले अपने पास बुला लिया, वरना हमसे बड़े नवाब तो ये जिला बहराइच के रायपुर के लोग हैं। मेरे भाई मैं हंसी मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, कम से कम बाराती लेकर के जाइए। अगर आपसे कोई कहता भी है कि बारात चलिए तो आप कहिए भाई जरूरत हो तो चलिए, वरना हमें कोई एतराज नहीं, आप खानदान वाले चले। तुम्हारी कितनी बेटियां महंगी शादी होने की वजह से सही वक्त पर शादी नहीं हो रही है, नतीजा ये निकल रहा है कि वो कदम उठा रही हैं कि इज्जत तो जाती जाती है, ईमान भी खतरे में पड़ जा रहा है। गैरों के साथ भागने में कोई परहेज नहीं, क्योंकि नफ्स है नफ्स। जब जवानी शबाब पर होती है, समझ गए, जब नफ्स का गलबा होता है तो कोई भी मर्द हो या औरत वो कदम उठा सकती है जो नाकाबिले माफी है। इसलिए अपनी कौम की बेटियों की इज्जतों के बचाना चाहते हो और अपनी बेटियों को इज्जतदार देखना चाहते हो तो शादियों को सस्ता करो। और मैंने आप कहेंगे कि सबसे बेहतरीन शादी वो, सबसे बेहतरीन शादी वो, सबसे बेहतरीन शादी वो, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं, हदीस के अल्फाज मुझे याद नहीं मगर मफहूम पेश कर रहा हूं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेशक सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हद है, बहुत खूब। इसलिए 100 बातों की एक बात, हर जरूरत के मुताबिक बनाइए, शादी को शादी करिए, शादी को शादी करिए, घर जरूरत के मुताबिक बनाइए और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहादत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी कि जिस कौम के नौजवानों के हाथ में किताब और कलम होगा। इसलिए उठो, बेदार हो जाओ, सुस्ती ना करो, गफलत के शिकार ना बनो, उठो बेदार हो जाओ, शादियों को सुन्नतों के मुताबिक सस्ता करो, अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। और याद रखना, दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे स्कूल्स, दुनिया के सारे कॉलेजेस ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हेलो, आवाज आ रही है आप हजरत मेरी तरफ? कोई साहब जाएंगे नहीं, बगैर माइक की भी तकरीर हो जाएगी। 1 घंटा हो गया, बस थोड़ी देर और आप हजरत बर्दाश्त करें। तवज्जो है आप हजरत की, आप मेरी तरफ देखें, पीछे वालों बच्चों बेटा मेरी तरफ देखें, आप हजरत पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखें। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। अब एक हदीस शरीफ पेश कर रहा हूं, इसको बगौर समात करिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, किसी भी औरत से जो शादी की जाती है वो 4 वजहों से की जाती है। ये तकरीर, ये हदीस मेरी तकरीर का निचोड़ है, इसे आप हज़रात लीजिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, किसी भी औरत से जो शादी की जाती है वो 4 वजहों से, लिमालिहा, या तो इस वजह से शादी की जाती है कि लड़की मालदार बहुत है, वली हसबिहा,
या इस वजह से शादी की जाती है कि लड़की बड़े खानदान की है, फला आदमी का दामाद हो जाऊंगा तो गांव में सिक्का मेरा ही चलेगा। वली जमालिहा, या इस वजह से शादी की जाती है कि लड़की खूबसूरत बहुत है। वली दीनिहा, या इस वजह से शादी की जाती है कि लड़की दीनदार बहुत है। नबी फरमाते हैं फज़फर बिज़ाती दीन, तुम दीनदार लड़की से निकाह करो, कामयाब हो जाओगे। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। मगर अब अजीब सिस्टम बना रखा लोगों ने। पहले देखते हैं माल, अमा चलिए माल वाले साहब, पहले ये देखते हैं जहेज कितना मिलेगा, बाप करता क्या है। और बाज हज़रात को देखो, उन्हें लखपति दामाद चाहिए, सड़ा हुआ वहाबी, तनख्वाह 1 लाख हमें कबूल है। याद रखो रायपुर वालों, उस सड़े हुए वहाबी से जो 1 लाख रुपया कमाता हो वो खेत का मजदूर है, जो मेरे नबी का आशिक है, मेरे नबी का चाहने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे ज्यादा सुलेह कुल्लियत अगर फैल रही है तो इन शादियों की वजह से। जाहिर सी बात है, अगर दामाद के अब्बा वहाबी हैं तो उन्हें अपने घर आने से रोक पाओगे? बोलो, ले आओ वहाबी की लड़की, सुन्नी कर लेंगे। अच्छा, और उनके अब्बा को क्या करोगे? साले को क्या करोगे? इसलिए दीनदार लड़की आज जितनी वहाबियत फैल रही है, ये सुले कुल्लियत सिर्फ वहाबियों की वजह, वहाबियों के यहाँ शादी करने की वजह से। आला हजरत फरमाते हैं वहाबी का निकाह किसी से भी नहीं हो सकता, जानवर से भी नहीं हो सकता। पैंट वाली लड़की ना तलाश करो, वो तलाश करो जो सुबह सुबह कुरान की तिलावत करती हो। अजीब मिजाज है, मॉडर्न है, खूबसूरत होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए नहीं। कभी कभी हमने देखा है कि दुल्हन खूबसूरत तो बहुत है, मगर साहब नाक कटा दी है अपने शोहर की। ऐसी बेहया बगैरत कि जब गांव में रहती थी तो गांव में ताल्लुकात थे, और अब ससुराल आ गई है तो यहाँ भी पूरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। इसलिए मेयारे निकाह खूबसूरत। हाँ, अगर नियत अच्छी है तो हो सकता है अल्लाह दीनदारी की वजह से बड़ा खानदान भी दे दे, खूबसूरती भी दे दे और माल भी दे दे, लेकिन नियत अच्छी तो सब कुछ अच्छा। इसलिए वहाबियों के यहाँ शादी नहीं करिए, और वहाबी ये नहीं कहते कि हम वहाबी हैं, और अपने इमामों को भी परेशान मत किया कीजिए। आजकल देखा गया है इमाम को परेशान करते हैं कि साहब निकाह पढ़ा दो, तौबा करा दो। वो कहता है दुल्हा कि मैं देवबंदी हूँ, वहाबी हूँ, उसके बावजूद भी इमाम साहब पढ़ा। उन इमामों की गैरत को सलाम करता हूँ जो 5-5 हजार 7-7 हजार में इमामत कर रहे हैं और अपने दीन की खिदमत कर रहे हैं। ऐसे इमामों की अजमत और उनकी जुर्रत को सलाम। वो काम कर रहे हैं जो हम नहीं कर सकते। ये हमारे जमीन से जुड़े हुए अइम्मा ये अपने दीन और मजहब के लिए लड़ जाते हैं, मगर हमारे ही लोग बाज लोग थोड़े मालदार होते हैं तो वो क्या कहते हैं मालूम है? ये 5000 मौलवी हमें समझाएगा। ऐसे मौलवी तो मेरी जेब में 5-6 रखे रहते हैं। अब मैं उल्टी खोपड़ी के सेठ मौलवी कुर्ते पजामे का नाम नहीं है। तेरी तेरी सारी दौलत और तेरे सारे खानदान की दौलत, पिछली 7 नस्लों की दौलत 2-4 कुर्ते पजामे तो खरीद सकते हैं, मगर किसी आलिम रब्बानी की जबान को नहीं खरीद सकते। इसलिए अपने इमामों को मजबूर न कीजिए। इनको बिल्कुल बंद कर दो, आवाज बहुत खींच रहा है भाई, इसलिए आवाज बढ़ा दीजिए। अपने इमामों की कदर कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। और अइम्मा हजरात से गुजारिश करता हूं कि किसी भी वहाबी देवबंदी के यहां बारात जाए या बारात आए, आप उसमें शरीक भी ना हुई, निकाह भी नहीं पढ़ाइए। रोजी देने वाला अल्लाह है। जब वो जानवर को भूखा नहीं रखता तो आपके सीने में कुरान है, आप कैसे भूखे रह सकते हैं?
हाँ, बाज इमाम साहब ने नहीं पढ़ाया तो बाज बाबा घूम रहे हैं, बाबा वो कहते हैं हम पढ़ाएंगे, पढ़ा के बाबा गए। जिस मौलवी से पढ़ाया नहीं जाता वो सीधा बाबा बन जा रहा है। जिसे देखो आजकल मौलाना कम मिलते हैं, बाबा ज्यादा मिल रहे हैं। अल्लाह इन बाबाओं से हमारी कौम को बचाए। तवज्जो चाहूंगा हजरात, तो हुजूर फरमाते हैं। अच्छा एक बात और याद रखिए, आप किसी वहाबी से कहोगे कि आप रिश्ता लेके जाएंगे, आप कहेंगे कि वहाबी हो, तो आपसे लड़ बैठेगा। कोई नहीं कहता, वो तो कहता हम नियाज करावत हैं, फातिहा तो करावत हैं, मुहर्रम भी बनाई थे, हमरे दादा बनावत रहे, ये सब पढ़ाएगा आपको। अब 100 बातें मत करिए, सीधे सीधे यस या नो। और आज के दौर में अगर किसी की सुन्नियत को परखना हो तो उसके सामने इमाम अहमद रजा के नाम का जिक्र कर दो और फिर चेहरा देखो। अगर चेहरे पर 12 बज जाए तो समझ जाओ कि वह गद्दार मुस्तफा है, और चेहरे पर खुशी का आसार जाहिर हो जाए तो समझ जाओ कि वफादार मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत उम्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत सिर्फ ये पूछिए कि आला हजरत को मानते हो कि नहीं मानते। बस 100 बातों की एक बात, आला हजरत को मानते हो कि नहीं। अगर मानते हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बाकी सारी बातें देख करके आप हाँ बोल दीजिए। और आला हजरत के नाम से अगर चेहरे पर शिकन पड़ जाए तो समझ जाओ या तो ये गुमराह हो गया है, या हो रहा है, या होगा। हाँ, इस जमाने में आला हजरत मेयारे हक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत के मसलक में कहीं भी किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं है। तवज्जो चाहूंगा। अब इतनी बातें सुनने के बाद जो हदीस मैंने पढ़ी थी उसके तहत एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं आपको, उसको कबूल कर लीजिएगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु, नाम सुना है ना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाता है। अल्लाह के नबी ने एक बार दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ थामा, बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ थामा, और मेरे नबी ने दोनों के हाथों को उठा करके फरमाया हम दुनिया में भी इसी तरह हैं, कयामत के दिन भी इसी तरह से उठाए जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। और जोर से बोलिए, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। 10 लाख मुरब्बा मील पर नहीं, 23 लाख मुरब्बा मील पर जिस शख्सियत ने हुकूमत की हो, अगर इस्लाम को किसी के जमाने में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है मेरे नबी के विसाल के बाद तो वो हजरत उमर का दौर है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों पर परचम इस्लाम लहरा दिया उमर ने। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमेरिका के एक ईसाई यहूदी मुफक्किर ने कहा था कि अगर दुनिया में 10 साल हजरत उमर और जिंदा रह जाते तो दुनिया के कोने कोने पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होता। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर से सुनिएगा इस बात को। वही उमर जब वो अमीरुल मोमिनीन थे, अरे भाई दिलदार, क्या नाम है दिलदार ना, आप पहले दूल्हा मिले हो मुझे बहुत दिनों के बाद जो जलसे में बैठे हो, वरना दूल्हा मियां तो बस अपनी तैयारी में ही रहते हैं। चलो अल्लाह ताला सलामत रखे, बड़ा नेक बच्चा है, अल्लाह उम्र में बरकत दे। हाँ माशाल्लाह अदबदार बच्चा है। इधर सुने मेरी, हजरत उमर जब अमीरुल मोमिनीन थे तो वो रातों में गश्त फरमाया करते थे। इस बात को गौर से सुनिएगा, रातों में गश्त फरमाया करते थे, देखते थे कहीं कोई परेशान तो नहीं है। एक दिन गश्त पर निकले हुए थे, एक घर के जब करीब पहुंचे, देखिए ये मेरी तकरीर का निचोड़ है, अब मैं अपनी तकरीर को खत्म करने वाला हूं, बस थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। जब गश्त करते करते घर के करीब पहुंचे तो क्या सुनते हैं, कुछ आवाजें आपको आ रही हैं।
हजरत उमर उस घर के करीब हो गए और जब दीवार से कान लगा दिए, दरवाजे से कान लगा दिए, तो दो औरतें बातें कर रही थी, जो एक मां थी एक बेटी थी। और मां, इधर देखिए पूरी तवज्जो, मां अपनी बेटी से कह रही थी, नहीं, मां जो है दूध में पानी मिला रही थी। बाज लोग दूध में पानी मिलाते हैं और कुछ लोग पानी में दूध मिलाते हैं। हाँ, सभी तरह के लोग हैं। तो मां दूध में पानी मिला रही थी। जब बेटी ने देखा तो कहा, मां अगर तू अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर से नहीं डरती, अगर वो नहीं देख रहे हैं तो अल्लाह से तो डर, अल्लाह तो देख रहा है। हजरत उमर ने उस लड़की की ये आवाज सुनी और फौरन अपने घर तशरीफ ले गए। अगले ही दिन अपने बेटे हजरत आसिम का रिश्ता उस दूध बेचने वाली बेटी के साथ में उस दूध बेचने वाली खातून के घर भेज दिया। अपने बेटे का रिश्ता उस दूध बेचने वाली बेटी के साथ लगा दिया, उसकी दीनदारी की वजह से। यही अर्ज कर रहा हूं कि पैंट शर्ट वाली और इंग्लिश झाड़ने वाली को मत लाओ। अगर समाज में बेहतरीन औलाद चाहते हो, अगर कामयाब और बेहतरीन मुसलमान पढ़े लिखे नौजवान चाहते हो, तो याद रहे ऐसी औरतों से शादी करो जो नेक हो, दीनदार हो, पर्दे वाली हो। समझ गए? कल हम नानपारा में एक शादी में गए हुए थे साहब, पूरा शादी हाल मेहमानों से भरा हुआ था, लोग खाना खा रहे थे। एक खातून कभी इधर जाएं, कभी उधर जाएं, कभी उधर, पूरा दौरा कर रही थी। वो कोई शर्म नहीं, कोई गैरत नहीं, कोई हया नहीं। और साफ सुथरे लफ्जों में सुन लो, मुसलमानों के घरों में शादी के मौके पर जो बेहयाई हो रही है इस वक्त, अल्लाह की पनाह। 50-50 साल की औरतें, 60 साल की औरतें, जिनके नवासे भी हैं, पोते भी हैं, पोतियां भी हैं, ऐसा बनाओ श्रृंगार करती हैं कि पोता भी देखे तो सोचने लगता है, ये अल्लाह मेरी दादी को हो क्या गया है। न किसी मौलाना की सुनेंगी, न पीर साहब की सुनेंगी, न किसी बड़े की सुनेंगी। इनको कोई नहीं रोक सकता। बोलो ऐसे ही है ना? अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, भाई साहब पूरी जैकेट पहनेंगे और ये हमारी बहनें आधी आधी आस्तीन के कपड़े, और इनसे कहो कि बहन पर्दा कर, तो ये कहती हैं, अगर इमाम साहब कहें कि पर्दा करो तो ये कहती हैं ये मौलवी ओल्ड मॉडल हैं, इन्हें क्या मालूम कि नया फैशन क्या चल रहा है बहराइच में। और शादियों के मौके पर, इधर सुन लीजिए मेरी बात, तरह तरह की रस्में हमने निकाल रखी हैं। ये मेहंदी की रस्म है, ये जूता चुराई की रस्म है, और ये सलामी की रस्म है। सारी रस्में अल्लाह की पनाह। औरतों को मेहंदी लगाने में कोई हर्ज नहीं, उनके लिए जायज है, बल्कि बेहतर है। मर्दों को मेहंदी लगाना नाजायज और हराम है, चाहे वो शादी का मौका ही क्यों ना हो। तवज्जो से सुनिए मेरी बात। और कहां चली गई मेरी कौम की गैरत? जब निकाह के बाद सलामी होती है, इधर देखिए, तो दुल्हा मियां के साथ 2, 4, 5 लड़के जाएंगे, लुच्चे लफंगे, जो कई महीनों से इंतजार करते हैं कि सलामी में चले जाए। अब ये मियां कुर्सी लगी हैं, अब अजनबी नौजवान लड़कियां 20-20 साल, 30-30 साल, 50 सज धज करके आएंगी और अजनबी या मर्दों के मुंह में अपने हाथ से मिठाई खिलाएंगी। क्या यही तुम्हारे नबी ने आपको दर्श दिया था? पूछना चाहता हूं मेरी कौम, तेरी गैरत कहां चली गई और कहां चले गए बेगैरत बापों कि जिनसे अपनी बेटियां कंट्रोल नहीं हो रही हैं? क्या यही इस्लाम है? यही है दीन? होश में आओ मुसलमानों, होश में आओ। बहुत बुरी रस्मों में फंस चुके हो आप। सलामी का मतलब यह था कि निकाह के बाद दुल्हा अपनी सास को सलाम करने जाता था, चूंकि सास मां के दर्जे में हो जाती थी, कोई हर्ज नहीं है। अब उसे माज़अल्लाह गुनाहों का अड्डा बना दिया। बाबू दिलदार, हिम्मत करो, मना कर देना, हमें कोई सलामी नहीं करवानी, आप तन्हा जाइए। हैं?
बासी खवाज, अरे हम नाई कहवत है, अभी और रहने दो, सीख जाएंगे कुछ। हाँ वो सलामी की क्या कहते हैं, खिलाई बोलते हैं, बासी खिलाते हैं, बासी खिलाते हैं। हाँ बासी जो खिलावत है वही। ठीक है मेरे भाई, इसलिए कोशिश करिए कोई किसी तरह की रस्म नहीं, अल्लाह से डरिए। और मेरी बहन सो बातों की एक बात तुमसे कह करके रुखसत होना चाहता हूं, तुम उस फातिमा की कनीज हो कि जब पुल सिरात से सैयदा फातिमा गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हुरों के जुर्मुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। वो फातिमा कि जब उनके विसाल का वक्त करीब आया तो वसीयत फरमाती है कि लोगों मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। वो फातिमा, इसलिए फातिमा नाम रखने से काम नहीं चलेगा। एक बात सुनिए मेरी बात समझ रहे हैं, पर्दा हमारी मां बहनों के हक में है। और अब मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं और तकरीर के आखिर में आपसे यह कह रहा हूं, पिछले 3 साल से अपने मुल्क में हिजाब का मैटर गरमाया हुआ है। खास तौर से एक साल तो ये बहुत चला, 2 साल 3 साल इसको हो गए। शुरू का पहला साल जहां देखो हिजाब, अखबार में देखो तो हिजाब, टीवी में देखो तो हिजाब, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में हिजाब हिजाब हिजाब, जहां देखो हिजाब। अभी मैं जब ये हिजाब का मैटर बिल्कुल गरमाया हुआ था, उसी वक्त दरगाह सैयद सलार मसूद गाजी में मैं उसकी तकरीर में गया था, रजबी शरीफ में। मैंने हिजाब पर तकरीर की थी। मैंने बहराइच शरीफ से लेकर के बरेली शरीफ के स्टेज तक और बरेली शरीफ से लेकर के कर्नाटक के वहां तक कि जहां से ये मसला उठा था, पूरी बात सुन लीजिएगा, बात खत्म है। हिजाब का ये मैटर कर्नाटक से शुरू हुआ था। किसे कहते हैं हिजाब? हिजाब ये एक अरबिक लफ्ज है जिसका माना उर्दू में होता है पर्दा, लेकिन आजकल हिजाब उस छोटे से कपड़े को कहते हैं जिसे हमारी कौम की बेटियां, नौजवान लड़कियां सरों पर रख लेती हैं, चेहरा खुला रहता है। हालांकि वो शरई हिजाब नहीं है, मगर कर्नाटक में लोगों को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारी कुछ बच्चियां स्कूलों में पढ़ने जाती थी हिजाब लगा करके, वहां शरपसंदों ने फसाद शुरू किया और स्कूलों के गेट पर बोर्ड लगा दिए गए कि हमारे यहाँ हिजाब वाली बच्ची नहीं पढ़ सकती। और ये गोदी मीडिया जिधर देखो हिजाब 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 चिल्ला रही है। और ये मीडिया हमारी दुनिया को ये बता रही थी कि हिजाब ये मुसलमानों की आपसी तहजीब है, मुसलमानों का आपसी कल्चर है। कुरान में अल्लाह का हुक्म नहीं है, मेरी बात सुनिए, हदीस में अल्लाह का हुक्म नहीं है, यह हिजाब कुरान में नहीं आया। इस गूंगी बहरी मीडिया को बता दो कि लफ्ज हिजाब कुरान में 1 बार नहीं बल्कि 7 बार आया है। ये कर्नाटक से शुरू हुआ था। उसी मौके पर फरवरी सन 2023 में मैं कर्नाटक गया हुआ था, जब ये हिजाब का मैटर बिल्कुल गरमाया हुआ था। उसी वक्त मैं तकरीर करने वहां गया तो मैंने 1.5 घंटा कुरान और हदीस की रोशनी में हिजाब पर तकरीर की। और जब मेरी तकरीर पूरी हो गई तो मैंने कर्नाटक वालों से कहा था कि इस नाजुक मसले पर तुम शरीयत पर मजबूती के साथ जमे रहना। तवज्जो चाहूंगा, शरीयत पर मजबूती के साथ जमे रहना, खुदा की रहमत तुम्हारा साथ देगी। यह कहकर मैं चला आया। अल्लाह का शुक्र है, मैं इस साल जनवरी सन 2024 में मैं फिर कर्नाटक गया तो मैंने देखा कि वहां सत्ता परिवर्तन हो चुका है, विधानसभा इलेक्शन हुए और सत्ता परिवर्तन हो चुका है। और जो मंत्री हिजाब के मैटर में सबसे ज्यादा नाटक कर रहा था, अल्लाह ने उसे इतना जलील फरमा दिया कि पूरे कर्नाटक में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। और जिन स्कूलों के गेट पर लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ हिजाब वाली बच्चियां नहीं पढ़ सकती, उन स्कूलों ने इजाजत दे दी है कि हमारे यहाँ हिजाब वाली बच्चियां पढ़ सकती हैं। मेरी कौम, यही तो आपसे कहने के लिए आया हूं कि घबराओ नहीं, फिक्र न करो, मायूस न हो, ये बादल है, छट जाएंगे। इस्लाम का उजाला सुबह कयामत तक रहेगा। मेरी कौम, तो अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। सच्चा है, सच्चा है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह।
मेरी बहनों, तो मैं सैयदा फातिमा ज़हरा का वास्ता दूंगा कि शादी हो या दीगर मौके, इस्लाम की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारो और एक नेक खातून बन करके दुनिया में रहो और कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजारो। और आपसे भी ये गुजारिश करता हूं कि मोटरसाइकिल पर बिठा बिठा के, कारों में बिठा बिठा करके ये मज़ारात के चक्कर मत लगाइए। जो इस्लाम, अगर घर के दरवाजे पर मस्जिद हो तो इस्लाम ये इजाजत नहीं देता कि औरतें मस्जिद में जाकर के जमात से नमाज पढ़े। जो इस्लाम घर के दरवाजे पर मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम इन्हें बाजारों और मज़ारों पर जाने की इजाजत कैसे दे सकता है। इसलिए मेरी बहन, कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजारो। शादी की तकरीब हो या दीगर मौके, आधी आधी आस्तीन के कपड़े मत पहना करो, सर से दुपट्टा ना हटाया करो, हया में रहो, बावकार रहोगे, इंशाल्लाह कामयाब रहोगे।